फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 23। और आज जो लेक्चर हम लोग लेकर के आए हैं आप सभी के लिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये जो वीडियो लेक्चर्स होने जा रही है, मैं आपको बता दूं, ये वीडियो लेक्चर्स सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी देख सकते हैं, ठीक है ना, जैक बोर्ड के भी बच्चे देख सकते हैं, आईसीएससी बोर्ड के बच्चे भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो WSE मतलब वेस्ट बंगाल बोर्ड है वे बच्चे भी जो है कि इसको देख सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहां से जो है कि शॉर्ट क्वेश्चंस, MSQ टाइप के जो क्वेश्चंस है आपके जो है कि जेईई मेंस और एडवांस में यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसके हर एक क्वेश्चंस को जो है कि आपको समझना है, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर हम लोग क्या मान रहे हैं, u और v कोई दो फंक्शंस है ना, u और v दो कोई फंक्शंस होंगे और इसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करने वाले हैं, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो इसका कुछ रूल्स है, उस रूल्स को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आखिर होता कैसे है। मान के चलिए ये जो u है ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और मान के चलिए ये जो हमारा v है ये हमारा सेकंड फंक्शन है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं, ठीक है ना, और फिर क्या करते हैं सेकंड फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना। फिर से समझिए, फर्स्ट फंक्शन को हम लोग छोड़ देंगे, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, बीच में एक माइनस लगा देंगे और फिर एक बड़ा सा इंटीग्रेशन। और जो पहले फर्स्ट टाइम में हम लोग क्या किए थे, फर्स्ट पार्ट को छोड़ दिए थे, अब फर्स्ट पार्ट को हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, इसी वजह से तो u के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर क्या करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। u को छोड़ दिए, v को इंटीग्रेट किए, फिर u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और फिर जो है कि v फंक्शन को इंटीग्रेट करना है एंड देन टोटल का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ये पूरा माजरा हुआ, ठीक है ना। तो यहां पर कुछ जो तरीके हैं, कुछ तरीके आपको बताऊंगा, शॉर्टकट्स, है ना, कि किस प्रकार से आप क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे ये तो भाई समझ में आ गया कि ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन है। अब आपको पहचानना है कि x इंटू साइन एक्स है, ठीक है ना, इंटू dx है, और आपको कह दिया जाए कि फाइंड इट्स इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन आप फाइंड आउट कीजिए। तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो आप इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आपको पता ही नहीं रहे कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा सेकंड फंक्शन है। तो इसको पहचानने का एक शॉर्टकट सा ट्रिक है, वो शॉर्टकट सा ट्रिक लिख लीजिए, आई लेट, ठीक है ना। ये जो है कि एजुकेशन में नहीं चलेगा, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो नहीं चलेगा, लेकिन इंटीग्रेशन में ये चीज चलेगा। आई लेट मतलब मैं देर हूं, ये जो है कि हर जगह नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आप जॉब भी करेंगे इन फ्यूचर या आप कुछ भी काम करते हैं तो ये नहीं चलेगा आई लेट जीवन में, ठीक है ना। लेकिन ये जो है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में रामबाण है ना, रामबाण औषधि, मतलब इसके बिना आपका इंटीग्रेशन होगा ही नहीं। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ये क्या ट्रिक है, ये जो ट्रिक है ये इनवर्स है, ये लॉगरिथमिक है, ये अलजेब्रिक फंक्शंस है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है एंड ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। मैं क्या बता रहा हूं समझिएगा। मतलब फर्स्ट फंक्शन हम किसको मानेंगे, इनवर्स फंक्शन को, जैसे sin इनवर्स x हो गया, cos इनवर्स x हो गया, tan इनवर्स x हो गया, है ना, cosec इनवर्स x हो गया, ये ब्ला ब्ला ब्ला। फिर लॉगरिथमिक log x जिसका आर्गुमेंट में x रहे, है ना, बेस में जो है कि e रहे। x में आपका जो है कि कोई भी रियल फंक्शंस हो सकता है, कोई भी रियल वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि आर्गुमेंट में जो होता है, log के आर्गुमेंट में जो भी वैल्यूज होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और इधर बेस का e ये नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसको हम लोग डिवाइड में जाके पॉजिटिव भी कर लेंगे, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। फिर क्या अलजेब्रिक फंक्शंस आ जाएंगे। अलजेब्रिक फंक्शंस जैसा सिंपल सी बात है, x हो गया, 2x हो गया, ये सब अलजेब्रिक फंक्शंस कहते हैं। आप कहेंगे क्या सर 1 को अलजेब्रिक फंक्शंस कहते हैं, हां ऑब्वियस सी बात है, 1 को भी अलजेब्रिक फंक्शंस कहते हैं। आप कहेंगे तो कांस्टेंट है, नहीं, देखिए वो क्या 1 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x टू द पावर 0 अपॉन x टू द पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है लिख सकते हैं। इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि x के पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। चलिए इसका एक प्रूफ भी दिखा देते हैं कि x के पावर 0 का मतलब 1 कैसे होता है। सिंपल सी बात है, x के पावर जो 0 है इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x टू द पावर 1 अपॉन में x टू द पावर 1 क्यों लिख सकते हैं। देखिए इसको काटेंगे तो सिंपल सेम है, सेम ग्रुप का करके 1 आ जाएगा, है ना, इसका वैल्यू 1 होगा। कैसे होगा इसी चीज को हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं आपको। ये x टू द पावर 1 है, ये नीचे वाला जो पार्ट है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो x टू द पावर -1 हो जाएगा। आपको मालूम है बेस का बेस सेम है तो पावर का पावर जुड़ जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, x टू द पावर 0 तो 1 हो गया। ये आपका वो बेसिक्स, आई होप ये चीज तो आपको मालूम ही होगा, जिसको नहीं मालूम था वो भी अब जान गए होंगे। तो देखिए यहां पर इसी रूल का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा यहां पर अलजेब्रिक फंक्शंस कौन है और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस कौन है। देखिए पहले अलजेब्रिक फंक्शंस आएंगे, क्या आएंगे, पहले अलजेब्रिक फंक्शंस होंगे और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आया है, x और sin x आया। मान के चलिए e टू द पावर x आए और log x आए, तो इसका इंटीग्रेट आप कैसे करोगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे। देखिए एक्सपोनेंशियल लास्ट में है तो इसको हम लोग सेकंड फंक्शन मान लेंगे और इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, ठीक है ना, इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, ठीक है। अच्छा बहुत बार ऐसा होता है log x अगर रहे तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, log x अगर रहे तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए log x का इंटीग्रेशन बहुत जन बोल देते हैं कि 1/x होता है, जो कि एकदम गलत है, जो कि एकदम, जानते हैं जब मैं काउंसलिंग में पहुंचा था, जेईई मेंस एडवांस क्लियर करने के बाद जब मैं काउंसलिंग में पहुंचा था, तो जो वहां पर इंटरव्यू लेते हैं, हालांकि वो इंटरव्यू जस्ट ऐसे ही होता है ना, कुछ ज्यादा विशेष नहीं होता है, वहां पर हमको log x का इंटीग्रेशन पूछा था, हमसे नहीं पूछा था, एक लड़की से पूछा था, ठीक है, मुझे याद है 2018 का, हाँ 18 का बात होगा, ठीक है। तो log x का इंटीग्रेशन पूछा था, वो लड़की बोल दी इसका इंटीग्रेशन 1/x होगा, जो कि गलत है ना, क्योंकि ये जो है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बनेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें भी जो है कि चोर छुपा हुआ, देखिए ध्यान दीजिएगा, log x को 1 * log x लिखेंगे ना,
लिखेंगे नहीं लिखेंगे, यहीं पर जो है कि गड़बड़ हो जाता है। देखिए अब ये जो 1 है, इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 0 लिख सकते हैं ना, x टू द पावर 0 लिख सकते हैं ना, 1 को x टू द पावर 0 लिख ही सकते हैं। तो इस 1 को हम जब x टू द पावर 0 लिख सकते हैं तो ये 1 क्या हो गया, अलजेब्रिक फंक्शंस हो गया। और अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होंगे, फर्स्ट फंक्शन होंगे। लॉगरिथमिक, अच्छा लॉगरिथमिक उससे पहले है ना, तो लॉगरिथमिक फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और अलजेब्रिक सेकंड हो जाएगा इसकी मदद से, है ना। तो लॉगरिथमिक यहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा और ये 1 क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। फिर आप लॉग को छोड़ देंगे, 1 को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर 1 को इंटीग्रेट करेंगे। समझ में आ रहा है, इसको ही हम सॉल्व करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। और ये भी प्रूव करवाएंगे कि log x का इंटीग्रेशन 1/x नहीं होता, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है ना। इस चीज को हम प्रूव करवाएंगे, थोड़ा सा जो है कि सब्र कीजिए ना, वही कहते हैं ना, रुको जरा सब्र करो, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम लोग आगे जो है कि विचार विमर्श करेंगे, ठीक है। तो x sin x है, तो यहां पर x क्या हो गया आपका, अलजेब्रिक फंक्शंस हो गया, sin क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हो गया। इसका मतलब ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो इसको लिख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, है ना। फर्स्ट में आप कंफ्यूज ना हो इसलिए लिख लीजिए। अलजेब्रिक क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन हो गया, और ट्रिग्नोमेट्रिकल क्या हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया। तो हम x को छोड़ देंगे, अब sin x को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, बीच में माइनस, फिर x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डी बाई डी एक्स ऑफ x, है ना यार। इसको क्या पढ़ते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ x। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत जन इसको पढ़ने नहीं जानते, ठीक है, इसको पढ़ने सिखाता है हम। डी बाई डी एक्स ऑफ x, मतलब x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x को x के रिस्पेक्ट में तोड़ रहे हैं, ठीक है ना, स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये तो बेसिक्स लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है ना। और बाकी बात, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्पीड पढ़ा रहा हूं या बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, अगर स्लो पढ़ा रहा हूं तो आप जो है कि 2x पे देखिए, है ना, सिस्टम है ना एप्लीकेशन का अपना, सॉरी यूट्यूब का अपना, उस पे जो है कि 2x पे देखिए। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत स्लो तेज पढ़ा रहा हूं तो मुझे स्लो कर दीजिए, सब तो उपाय है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये हुआ। अब क्या है, इंटीग्रेट करेंगे। देखिए फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किए, फिर फर्स्ट फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और सेकंड फंक्शन को फिर से इंटीग्रेट करेंगे और पूरे का होल का इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा होगा। फिर क्या हो रहा है, अब इस पूरे पार्ट को हम लोग आई माने हुए, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, x छोड़ दिए। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो प्लस cos x होता है। और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत बच्चों को इसमें भी दिक्कत होता है। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। sin x का डिफरेंशिएशन प्लस cos x होता है और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है और sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x, ठीक है ना। sin x का डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x, याद रहेगा। फिर क्या हो जाएगा, sin का इधर हो गया माइनस cos x इंटीग्रेशन, माइनस dx by dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर sin x का क्या हो जाएगा, प्रोसेस बता ही देते हैं ना, नहीं तो फिर आप बोलेंगे शॉर्टकट कर रहे हैं सर अभी से। 1 इंटू sin x का क्या हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा, ठीक है, होल का dx। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। i इक्वल्स टू माइनस एक्स cos x, माइनस माइनस प्लस हो गया, cos x इंटू dx हो गया, ठीक है ना। अब आगे क्या है, माइनस एक्स cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, cos x का तब क्या हो जाएगा, प्लस sin x हो जाएगा, है ना, ये उल्टा है। और एक इंटीग्रल कांस्टेंट क्या आता है, प्लस का c। आप कहोगे कि सर आप जब इसको इंटीग्रेट किए तब भी तो एक इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा ना, तो मान लीजिए उसको c1, इसको जब आप इंटीग्रेट किए तो कुछ ना कुछ इंटीग्रल कांस्टेंट आया होगा, मान लीजिए c2। अब जब इसका पूरा होल का इंटीग्रेट किए तो उसका क्या आया होगा, c3। अब इन पूरे को जोड़ करके c मान लेंगे, वो यहां पर लिख दिया। अगर मान के चलिए बाय द वे, अगर यही जेईई मेंस का क्वेश्चन रहा तो जेईई मेंस में कैसे पूछा जाता वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। मान लीजिए उसमें क्या दे देगा, c1 का वैल्यू दे देगा आपको और प्लस c2 का वैल्यू दे देगा, है ना। c1 का वैल्यू आपको दे देगा, ऐसा देगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसा लिख देगा c1 बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, और c1 बिलोंग्स टू होल नंबर, ऐसा लिख देगा, सॉरी c2 बिलोंग्स टू होल नंबर, ऐसा लिख देगा, है ना। और आपको बोलेगा फाइंड c, फाइंड द वैल्यू ऑफ c। कैसे कैसे आप पता करोगे, और कुछ वैल्यूज भी दे दिया जाएगा आपको, है ना। कैसे दे देगा, जैसे सिंपल सी बात है, आपको c1 और c2 का वैल्यू इस प्रकार से दिया रहेगा ना, c1 ऐसा लिखा होगा, द वैल्यूज ऑफ c1 एंड c2, है ना, आर द -1, ठीक है, 0 और एक दे देगा 1/2, ऐसा दे देगा। तो आप c1 और c2 को क्या सिलेक्ट करोगे बताइए। देखिए c2 क्या होल नंबर है, c2 होल नंबर है ना, और होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 ऐसा होता है पूरा होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो जितने नेचुरल नंबर है वो तो होल है, लेकिन जितने होल नंबर है वो नेचुरल हो जाए ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि 0 तो एक होल नंबर है, वो नेचुरल नहीं है ना। तो यहां पर वही बात है, देखिए c1 ऐसा देखिए, c1 जेड है, इंटीजर है, c1 इंटीजर है और इंटीजर गोटा गोटी होता है, इसका मतलब c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 1/2 तो होगा नहीं, कंफर्म हो गया हम लोग। अच्छा c2 का वैल्यू क्या होगा तब, अब देखिए -1 तो ये तो खत्म हो गया, ये तो फंस गया। अब 1/2 और 0 में सिलेक्ट करेंगे कि कौन c2 होगा, c2 होगा होल नंबर है, तो 1/2 तो होने से रहा, है ना, ये कतई जहर, है ना, ये नहीं होगा। ये क्या है, रैशनल हो गया, रैशनल भी हो गया और साथ में रियल नंबर भी हो गया। ये होल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि होल नंबर तो गोटा गोटी में होता है ना। इसका मतलब ये 0 हो जाएगा होल नंबर, मतलब c2 क्या हो जाएगा बोलिए तो 0 हो जाएगा, है ना, c2 0 हो जाएगा, ठीक है। अब
यहां पर क्या हो जाएगा -1, ये देखिए C1 का वैल्यू -1 हो जाएगा, ठीक है, और C2 का वैल्यू 0 हो जाएगा, अब प्लस का C3 इक्वल टू C, तो यहां पर C का वैल्यू क्या हो जाएगा C3, ऑप्शन में दे देगा 4 को आपको, है ना, वैल्यू ऑफ C इक्वल टू -C3, है ना, वैल्यू ऑफ C इक्वल टू C इक्वल टू C3/3 दे देगा, कुछ ऐसे उठपटांग दे देगा, तो आपको सिलेक्ट इसी को करना होगा। समझ पा रहे हैं ना, इस प्रकार से जेईई में क्वेश्चंस आते हैं। तो सर आप जो है कि कहां पढ़ा रहे थे, कहां चले गए, ठीक है, तो भाई ये सब भी थोड़ा सा पढ़ने के क्रम में आपको ये सब भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप जान जाएंगे तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, आपको अभी से हैबिट बन जाएगा, ठीक है ना, कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये क्वेश्चन। आइए हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक नए स्लाइड में मूव करते हैं और नया क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए एक और नए क्वेश्चन की और है ना, चलिए तो यहां पर एक और क्वेश्चन हम लोग लेकर के आए हुए हैं x इंटू ई टू द पावर x, ठीक है, और एक और क्वेश्चन बात कर लेते हैं log x, और एक और क्वेश्चन का बात कर लेते हैं हम लोग log ax, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, सबसे पहले जो है कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं आपके जेईई में log x का, ठीक है ना, यहां से बहुत कम बनते हैं, गिन चुन करके, मतलब कहा जाए तो 2023 इस साल जो है ना, इस साल यहां से पूछा था, 2023 के जो फर्स्ट जो आता है 6 मंथ में अभी हो रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आप लोग दिए होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा log x यहां से क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना। अब सेकंड अटेम्प्ट में जो है कि चांस बन रहा है कि कुछ इस प्रकार का क्वेश्चंस आर्गुमेंट में कुछ लगा दे, है ना, स्क्वायर लगा दे, ऐसा कुछ लगा दे, और ये जो क्वेश्चंस है x e टू द पावर x, इसका बहुत चांस कम है। हाँ, एक्सपोनेंशियल में ऐसा आपको दे सकता है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दे देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा टू द पावर आयोटा, आयोटा टू द पावर आयोटा, और इसको पता करना है आपको कि ये रियल है कि इमेजिनरी है, ये आपको पता करना है। ये देखिए आयोटा एक इमेजिनरी नंबर का पावर इमेजिनरी नंबर, ये आपको पता करना है कि ये रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर है ना, और फिर लिख देगा नन ऑफ दीज, और फिर लिख देगा बोथ ऑफ दिस, तो बोथ ऑफ दिस तो ऐसे ही नहीं होगा कि कोई नंबर रियल भी हो जाए और इमेजिनरी भी हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये तो संभव ही नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये ऐसा क्वेश्चन आपको दे सकता है, तो आपको पता करना, देखिए इमेजिनरी का पावर इमेजिनरी, ये रियल है कि अनरियल है, यानी कि कॉम्प्लेक्स है, तो कैसे पता करेंगे, आयोटा को क्या लिख सकते हैं, cos 90 प्लस आयोटा साइन 90 का पावर आयोटा, कैसे सर, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, sin 90 का वैल्यू 1 होता है, sin 90 1 इंटू 1 आयोटा, तो आयोटा हो गया, अब पावर में आयोटा है तो अभी आयोटा को मारिए गोली ऊपर वाला को, अब इसको क्या लिख सकते हैं, आपको मालूम है यूलर्स थ्योरम, देखिए कितना सारा कॉन्सेप्ट लगता है, जेईई के प्रॉब्लम में कितना सारा कॉन्सेप्ट लगता है। अभी जो है कि डिमोब्रेस कॉन्सेप्ट, आयोटा को हमने ऐसा लिख दिया डिमोब्रेस थ्योरम से, एक कॉन्सेप्ट है ना, ट्रिग्नोमेट्री में घुस गए। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट यूलर्स का, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर आयोटा, यहां पर जो भी एंगल रहे उसको पाई/2 लिख देंगे, और ये पावर का है आयोटा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, यूलर्स थ्योरम से इसे लिख दी। अब आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर पाई/2। आपको मालूम है आयोटा का वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर -1। देखिए अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में घुसा दिया, देखिए एक क्वेश्चन को बनाने के लिए कितना सारे चैप्टर्स इसको कंबाइन किया जा रहा है, लिंक किया जा रहा है, ताकि देखिए ये एग्जाम जो है ना जेईई का या फिर मतलब मेंस का और एडवांस का, ये आपको जस्ट चेक करता है कि आपके पास सारे चैप्टर्स का नॉलेज है कि नहीं। आप बोलने का बहुत जन बोल देते हैं कि नहीं ट्रिग्नोमेट्री से तो क्वेश्चन आता ही नहीं है ना, बोलने का बोल देते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन मिक्स रहता है ना, जैसे सिंपल सी बात है, अगर आप कहेंगे सोना प्योर है, तो सोना का जो है कि आप ऑर्नामेंट्स पहन ही नहीं सकते, क्योंकि प्योर सोना बहुत मुलायम होता है, ठीक है ना, उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में कॉपर मिलाया जाता है, कुछ ना कुछ मात्रा में अदर मटेरियल जो है कि मैटर मिलाया जाता है, ताकि उसमें हार्डनेस आए। अब तो जो है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्नामेंट्स बन रहा है जिसमें कार्बन क्यूब मिला करके उसको बनाया जा रहा है, ठीक है ना। अब पता नहीं उसके पीछे का कुछ रीजन होगा, वो केमिस्ट्री टीचर आपको अच्छा से बता पाएंगे, ठीक है। तो ठीक जिस प्रकार से किसी भी ऑर्नामेंट, कोई भी ऑर्नामेंट बिना किसी मिक्सअप के नहीं बन सकता है, ठीक उसी प्रकार से जेईई के प्रॉब्लम्स बिना किसी इंटरलिंक्ड चैप्टर से बन ही नहीं सकता है, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। अब क्या है, ध्यान दीजिएगा, आयोटा का वैल्यू -1 होता है, आयोटा का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, -1 का रूट का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, आपको मालूम है -1 रूट का मतलब होता है हाफ, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -1, तो आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, -1। तो आप समझ सकते हैं कि e टू द पावर आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -π/2, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं, है ना। साइंटिफिक कैलकुलेटर अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन रहता तो फिर अभी आपको दिखा देते। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर या फिर आप अपने मोबाइल से ही पूछिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल या फिर e, है ना, एक्सपोनेंशियल, इसका वैल्यू होता है 2.713 समथिंग डॉट चलते रहता है, उसका कोई माय बाप नहीं है। अब पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7, और 22/7 को आप डिवाइड करेंगे तो 3.14 होगा, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 3.14 और भी चलते रहता है, ठीक ना, तो ये एक प्रकार का इरेशनल नंबर होता है, तो 3.14/2 इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। अब रियल नंबर का पावर रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर ही होता है, समझ में आया। तो ये है क्या, चलिए इसको नीचे लेके चल जाइए, 2.713 समथिंग कुछ आएगा,
ठीक है, और ये 3.14/2। अब इसको पावर को डिवाइड करके निकाल लीजिए, क्या आएगा वैल्यू इसका। अब उतना नहीं निकालना है ना, दिमाग लगाना है कि ये रियल है कि इमेजिनरी, बस आपको इतना पूछा है। तो ये रियल का पावर रियल क्या होगा, रियल होगा। अब 1 को अगर रियल से डिवाइड करेंगे, 1 को अगर रियल से डिवाइड करेंगे तो वो भी क्या होगा, रियल ही होगा। तो कुल मिला के हो गया ना, आयोटा का पावर क्या, आयोटा क्या हो गया, रियल नंबर। तो ऐसे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। ऐसा दे देगा, इसको मिक्स करेगा, अभी कहां, अभी रुकिए, अब फिर इसको मिक्स करेगा, आयोटा का पावर आयोटा इंटू डीएक्स, इसका वैल्यू पूछेगा आपको, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आयोटा का पावर आयोटा इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 इंटू डीएक्स हो जाएगा। अब प्लस का एक इंटीग्रल कांस्टेंट सी, ऐसा हो गया आंसर। इसको और इलेबोरेशन कर सकता है ना, कैसे इलेबोरेट कर सकता है, ऐसा आई दे देगा, ठीक है। और x का वैल्यू आपको दे देगा 2, 3, 2/3 कुछ ऐसा दे देगा, और बोलेगा c का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, c का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो कैसे कीजिएगा, अप्रोक्स में दे देगा, अप्रोक्स में, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करके फिर इसका वैल्यू ऐड करेंगे और फिर पता करेंगे। खैर उतना अगर टफ दिया तो फिर वो बात की बात है, लेकिन आपको मालूम चल रहा होगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं जेई में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये log x प्रॉब्लम के साथ, ठीक है ना। इसको करेंगे लेट i बराबर log x इंटू का dx, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू log x इंटू dx, ठीक है। अभी हमने बताया कि i लेट, ठीक है, तो अलजेब्रिक है फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल है और लॉगरिथमिक पहले है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, log x को छोड़ देंगे, 1 इंटू dx माइनस log x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर 1 इंटू dx सेकंड फंक्शन का जो है इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना। log को छोड़ दिए, फर्स्ट फंक्शन को, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट, log को फिर डिफरेंशिएट, फिर फर्स्ट फंक्शन को इंटीग्रेट, फिर होल का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, log x 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x होता है, x बाहर कर दीजिए, माइनस log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x मर गया तो होल का dx। चलिए आगे बढ़ते हैं, x log x माइनस 1 इंटू dx का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x, है ना, और एक प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ठीक है ना, इक्वल टू x कॉमन ले लीजिए, log x माइनस 1, है ना, x कॉमन ले लीजिए तो माइनस 1 बचा, अब प्लस का c। अब क्या हुआ, x log x माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं log e और बेस e लिख सकते हैं, आर्गुमेंट और वगैरह बेस सेम होता है तो फिर उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं x log x, ठीक है। आपको मालूम है, क्या मालूम है कि log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m बाई n, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं log x बाई e, है ना, इसमें बेस e है, कुछ नहीं तो, क्योंकि नेचुरल log में जो है कि e नहीं होता है, ठीक ना, बाकी बात इधर तो होता ही है। तो ये हुआ आपका आंसर, क्या हो गया, x log x बेस e, ठीक है ना, ये आपका पूरा फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। एक बार लेंथ ऑफ द वीडियो देख लेते हैं। चलिए लगभग आधा घंटे का वीडियो हो ही गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय भारत।